दोस्तों नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कश्मीर में आतंकियों के पास मिली ये वाली राइफल, जिसके बाद मच गया हड़कंप। भारत की सुरक्षा एजेंसी भी रह गई दंग। बताएंगे किसने रचा ये इतना बड़ा खतरनाक प्लान, आखिर क्या करने वाले थे आतंकवादी। तो वहीं दोस्तों बताएंगे जम्मू कश्मीर में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ये देश फैला रहा है आतंक, पाकिस्तान का दे रहा है साथ। तो वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तान में हिंदुओं की बढ़ती हुई संख्या, सिखों की बढ़ती हुई संख्या जनगणना के रिपोर्ट में दिखाया गया है, जिसके बाद लोगों ने इस आंकड़ों को हैरान करने वाला बताया है, क्योंकि इसमें मुस्लिमों की संख्या घटती हुई दिखाई गई है पाकिस्तान में। जी हां, बताएंगे कौन सी बड़ी चाल चल रहा है पाकिस्तान हिंदुओं की संख्या बढ़ाते हुए दिखाने को लेकर। तो वही दोस्तों पाकिस्तानी पत्रकार को भारी पड़ा डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को भारत से जोड़ना। अमेरिकी अधिकारी से तुरंत प्रभाव से मिला यह जवाब। आप भी जवाब सुनकर हो जाएंगे खुश। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कश्मीर में आतंकियों के पास पहली बार मिली स्टेयर ऑग राइफल। सुरक्षा एजेंसियां हो गई दंग। कितनी खतरनाक है ये बता दें। क्या करने वाले थे ये आतंकवादी। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में गुरुवार को मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के पास से सेना के जवानों द्वारा ऑस्ट्रिया में बनी स्टेयर AUG असॉल्ट राइफल बरामद की गई है। स्टेयर AUG असॉल्ट राइफल बरामद होने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है, चिंतित हो बैठे हैं। सुरक्षा एजेंसियां बताते जानकारी के अनुसार मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद, युद्ध जैसे सामान और एक पाकिस्तानी पहचान पत्र बरामद किया गया। सूत्रों ने बताया है कि बरामद की गई वस्तुओं में स्टेयर AUG भी शामिल है। आपको बता दें आखिर ये AUG राइफल ऐसा है क्या जिससे कि सुरक्षा एजेंसियां भी चिंता में पड़ गई है। दरअसल स्टेयर AUG को एक मॉड्यूलर हथियार प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसे जल्दी से एक असॉल्ट राइफल, एक कार्बाइन, एक सब मशीन गन और एक ओपन बोल्ट लाइट मशीन गन के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाता है, जो सेकंड भी नहीं लगाता फायरिंग करने में। और यह मशीन गन की तरह कार्य करता है, जो धड़ाधड़ 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 शूट आउट करता चला जाता है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां ये चिंता में है कि आखिर इन आतंकवादियों को अगर ये AUG राइफल्स मुहैया करवाई गई है तो करवाया किसने है, उनके पास तक ये राइफल्स पहुंची कैसे। ऐसे में बहुत बड़ा ये जांच का विषय है दोस्तों, बहुत बड़े सोच में पड़ गई है भारत की एजेंसियां। तो वहीं आपको बता दे इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन फैला रहा है आतंक। आतंकियों को मिल रहा है पूरा सपोर्ट। दोस्तों जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं, इसको लेकर कई खुलासे हो रहे हैं, जिसके तार चीन तक से जुड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पिछले दिनों खबरें आई थी कि कुछ आतंकी संगठन वहां काम नहीं होने दे रहे, साथ ही चीनी नागरिकों पर हमले भी हुए थे। इसको लेकर चीन ने पाकिस्तान को हड़काया था और कहा कि इन आतंकी गतिविधियों को रोका जाए और हमारे नागरिकों को सुरक्षा दी जाए। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि यहाँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकी संगठन आतंक फैले। अफगानिस्तान में बैठी तालिबान सरकार बढ़ावा दे रही है। पाकिस्तान कई बार ये भी कह चुका है कि TTP जैसे आतंकी संगठनों को फंडिंग भारत से आ रही है। अब यह खबर है कि पाकिस्तान अपने देश में पनप रहे आतंकवाद से निपट नहीं पाया तो उसने भारत में आतंकियों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जी हाँ, चीन ने जो पाकिस्तान को आतंकवाद से निपटने के लिए हथियार दिए थे, पड़ोसी मुल्क उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। CPEC का हवाला देकर पाकिस्तान ने एक बड़ा फंड जुटा लिया है और चीन की मदद से भारत में आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। उसने पाकिस्तान के पठानों को आतंकी बनाकर भारत में भेजा, जिनमें कई पाकिस्तानी सेना के पूर्व अफसर भी हैं और मौजूदा अफसर भी होंगे। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि राजौरी, पुंछ, कठुआ, डोडा और सियासी में 40 से 50 आतंकी सक्रिय हैं। ये आतंकी 3 से 4 ग्रुप में बटे हुए हैं। इन्हें अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के साथ लड़ने का अनुभव है। ये सभी पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलाके से आए हैं और ये सभी पठान हैं। इन्हें पहाड़, जंगल और नदियों तक में लड़ने का अनुभव है। खुफिया एजेंसियों के पास इन आतंकियों की कई पुख्ता जानकारियां है। दोस्तों आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है भारत में आतंक फैलाने को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ CPEC प्रोजेक्ट में चाइना जुड़ा हुआ है और CPEC प्रोजेक्ट भारत के हिस्से जो आज पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, यानी POK से होता हुआ गुजरता है। और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान
पाकिस्तान भारत से हार जाए और पीओके वाला क्षेत्र वापस से भारत अपने हिस्से में ले ले। और इसी वजह से ये सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीजन है कि चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है कि दोबारा से पीओके भारत नहीं ले पाएगा। और इसीलिए इससे चीन को फायदा होगा। अगर पीओके वापस ले लेता है अपना भारत तो सीपीईसी प्रोजेक्ट पर ताला लग जाएगा और चाइना को नुकसान होगा। ऐसे में उस बड़े नुकसान को झेलने से बेहतर वो ये सोच रहा है कि भारत को उठने ही नहीं देते। अब ऐसे में दोस्तों भारत पाकिस्तान और चाइना की हर स्ट्रेटजी को समझ रहा, हमने आपको बता भी दिया। अब ऐसे में देखना ये होगा कि भारत क्या बड़ा कदम उठाने वाला है और कैसे इन चीज की काट निकालता है अपना भारत। तो दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दे, जहां पाकिस्तान में बड़ी हिंदू और सिखों की जनसंख्या, जनगणना के आंकड़े हैरान करने वाले, मुस्लिमों को घटता हुआ दिखाया गया है। ये कोई बहुत बड़ी पाकिस्तान की साजिश बता दें। पाकिस्तान में जनगणना के ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें कुछ चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस बार पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या बढ़ी हुई दिखाई गई है, वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2017 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 35 लाख थी, जो अब बढ़कर 2023 में 38 लाख हो गई है। अब पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय बन गया है। दोस्तों डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जनगणना 2023 के नतीजे जारी किए हैं। यहाँ तक कि हिंदुओं के अलावा सिखों की संख्या को भी बढ़ा करके दिखाया गया है। ऐसे में इन जनगणना के आंकड़े हैरान करने वाले हैं, खास करके भारत के लिए। बता दें पाकिस्तान में हाल ही में इतनी सारी खबरें आती थी कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदुओं को जबरन प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको हिंदू धर्म से कन्वर्ट करके मुस्लिम करवा दिया जाता है, इस्लाम कबूल करवाया जाता है, उनको मारा जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। और अचानक से ये जनगणना का रिपोर्ट आना कि पाकिस्तान में अचानक हिंदू बढ़ गए हैं, ये बहुत बड़ी साजिश का खुलासा करता है पाकिस्तान का, क्योंकि एक यही रिपोर्ट है जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बचा सकता है। क्योंकि एक यही मुद्दा है जिस पर पाकिस्तान लगातार घिरा हुआ महसूस करता है। उसको पता है कि उसके देश में अल्पसंख्यक और ज्यादा कम होते जा रहे हैं, उन पर लगातार ऐसे आरोप लगते आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि डेटा में बदलाव तो किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के इस सेंसस रिपोर्ट पर भरोसा तो कतई भी नहीं किया जा सकता और अचानक से हिंदुओं की संख्या बढ़ कैसे सकती है, ये सोचने वाली बात है। और दोस्तों आप अगर गौर करें तो एक चीज देखिए, 35 लाख से 38 लाख किया गया है, यानी कि कुछ ही आंकड़े बढ़ाए जिससे कि लोगों को ये लगे कि ये रिपोर्ट फेक नहीं हो सकता, ये सच है। अब ऐसे में भारत के बड़े बड़े दिग्गजों का इस पर बयान आना बाकी और इंटरनेशनल लेवल पर इसको भारत कैसे लेकर जाता है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन दोस्तों एक भारतीय होने के नाते आप लोग अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस गंभीर मुद्दे पर। क्या कहीं हिंदुओं की संख्या बढ़ा करके हिंदुओं पर अत्याचार तो नहीं करेगा पर्दे के पीछे पाकिस्तान? तो वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दे, जहां पाकिस्तानी पत्रकार को भारी पड़ा डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को भारत से जोड़ना, अमेरिकी अधिकारी से मिल गया तुरंत ये जवाब। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई को जानलेवा हमले की जांच सक्रिय सर्विट और एफबीआई कर रही है। अभी किसी भी जांच एजेंसी ने इस हमले को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान इस हमले की आड़ में भारत को बदनाम करने की नापाक कोशिश करने में लगा है। पाकिस्तान का ये चेहरा तब सामने आया जब वहां के पत्रकार ने अमेरिकी अधिकारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ इशारा करते हुए सवाल पूछा। पत्रकार ने अपने इस सवाल से पहले कहा कि मुझे नहीं पता कि इस जांच में यूएस मिलिट्री शामिल है या नहीं है। आपको लगता है कि इस तरह के हमले में कोई दूसरा देश शामिल है? क्योंकि हमने बहुत सारी खबरें देखी हैं कि किसी दूसरे देश का इसमें हाथ हो सकता है। हाल ही में हमने देखा कि कोई दूसरा देश और उसकी एजेंसी एक यूएस नागरिक पर न्यूयॉर्क और कनाडा में हमले करने की फिराक में थी। तो क्या आपको लगता है कि कोई दूसरा देश अमेरिका में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है? तो वहीं अमेरिकी अधिकारी ने तुरंत इस पाकिस्तानी पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि जहां तक पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की कोशिश का सवाल है, आपको सेक्रेटरी ऑस्टिन के बयान को देखना चाहिए, जिन्होंने हिंसा की निंदा की और साफ कर दिया कि हमारे लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। और जहां तक इसमें किसी अन्य देश के शामिल होने के सवाल हैं, तो आपको ये सवाल एफबीआई और सीक्रेट सर्विस से पूछना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, इस पाकिस्तानी पत्रकार का डायरेक्ट इशारा भारत की ओर था, क्योंकि आतंकी खालिस्तानी पन्नू के मामले में भारत को बदनाम किया जा ही रहा था। अब ऐसे में पाकिस्तान ने ये सोचा कि क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, इस मामले में भी भारत को बदनाम कर देते हैं। जबकि पाकिस्तानी पत्रकार को नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के कोई खराब रिश्ते नहीं है, इवन डोनाल्ड ट्रंप और बेहतर कार्य करते हैं भारत के लिए। ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इस पाकिस्तानी पत्रकार
पत्रकार को जो माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है? जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। तो वहीं आपको बता दें, लॉकहीड मार्टिन के सीईओ ने की पीएम मोदी से मुलाकात। इस खतरनाक हथियार को लेकर हुई बात। जी हां, भारत अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार कर रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया पर ज्यादा जोर है। इसी कड़ी में रक्षा क्षेत्र की अमेरिका की दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जेम्स डी टैकलेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को लेकर कंपनी की प्रतिबद्धता की सराहना की। तो वहीं इस दौरान लॉकहीड मार्टिन ने F-21 लड़ाकू विमान, सीको रस्की, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और एंटी आर्मर हथियार को लेकर पेशकश कर दी है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन भारत अभी 114 मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर के लिए कंपनी की तलाश तो कर रही है। इस टेंडर की रेस में डसॉल्ट एविएशन भी शामिल है। तो वहीं बता दें, भारत रूस की दोस्ती से चिढ़ गया, अमेरिका किया ऐसा काम, वायुसेना हो गई परेशान। क्या है पूरा मामला बता दें। रशिया के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ने की वजह से अमेरिका अपनी मनमानी करने लगा है। अब खबर है कि अमेरिका भारत को तेजस लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई में देरी कर रहा है। इसकी वजह से तेजस के प्रोडक्शन में कमी देखने को मिली है। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इसकी सप्लाई में देरी होती है तो भारत अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर सकता है। स्पुतनिक ने भारतीय वायुसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी के हवाले से लिखा कि अगर वॉशिंगटन भारत के स्वदेशी विमान तेजस के लिए जेट इंजन की सप्लाई में पिछड़ता रहा तो अमेरिका के ऊपर सवाल उठ जाएंगे। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट को भी समाप्त किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर तेजस लड़ाकू विमान की अगली पीढ़ी के MK2 वर्जन के लिए F-414 इंजन भारत को नहीं मिलते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ जाएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, वतन वापसी पर विदेश मंत्रालय ने कही ये बात। कहा 50 भारतीय रूसी सेना में काम नहीं करना चाहते। जी हाँ, भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत और रूस रूसी सेना में भर्ती भारतीयों की जल्द वापसी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते अपनी मॉस्को यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने यह मुद्दा उठाया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम लगभग 50 ऐसे भारतीय नागरिकों के बारे में जानते हैं जो वर्तमान में रूसी सेना में अपनी नौकरी को छोड़ना चाहते हैं। प्रवक्ता ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, ये ऐसे मामले हैं जहां व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों ने जल्द वापसी सुनिश्चित करने में मदद के लिए हमसे संपर्क किया है। दोस्तों वहीं बता दें, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी हालिया रशिया यात्रा के दौरान इस मामले को उठाया था। रूसी पक्ष ने हमारे अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। दोनों पक्ष भारतीय नागरिकों की जल्द वापसी के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों वहीं चीनी सेना में फिर भ्रष्टाचार का खुलासा। रॉकेट फोर्स के एक और प्रमुख के खिलाफ दिए जांच के आदेश। जी हां, चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी अपने रणनीतिक मिसाइल फोर्स रॉकेट फोर्स के भीतर भ्रष्टाचार पर नकेल कस रही है। ये फोर्सेस देश के न्यूक्लियर हथियारों की देखरेख करती है। हाल ही में PLA ने रॉकेट फोर्स के मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सुन जिनमिंग के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच के आदेश दिए हैं। पार्टी ने उन्हें गुरुवार को उनके पद से हटा दिया था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी ने इससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू और उनके उत्तराधिकारी जनरल ली याचुकाओ के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया था। ली शांगफू चीन के रक्षा मंत्री बनने से पहले रॉकेट यानी मिसाइल फोर्स के प्रमुख रहे थे, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। वहीं ली यूचाओ इसी स्ट्रेटेजिक फोर्स का हिस्सा थे। ऐसे में चाइना में भ्रष्टाचार की सजा होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती हैं। तो वहीं बता दें, हथियार बिक्री पर बैन से पहले भी भारत विरोधी रहा है तुर्की। कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ आया सदात, दे दी साइबर आर्मी। दोस्तों, तुर्की की सरकार ने भारत को हथियार निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये खबर हमने आपको कल बताया था, लेकिन इसको लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया। लेकिन जब भी तुर्की की कोई कंपनी भारत से जुड़े ग्राहक को हथियार बेचना चाहती है तब एर्दोगन की सरकार मंजूरी नहीं देती। तुर्की सरकार के एक अधिकारी ने संसद के सामने ये खुलासा किया। अधिकारी ने बताया कि जब भी एक ग्राहक भारत से जुड़ा होता है तो किसी भी छोटे पार्ट्स का अप्रूवल नहीं दिया जाता। पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए तुर्की ऐसा कर रहा है। पिछले एक दशक में तुर्की और भारत के संबंधों में खटास देखी जा रही है। तुर्की का पाकिस्तान की ओर झुकाव बढ़ा है। दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए कश्मीर मुद्दे को दुनिया के हर मंच पर उठाता रहता है, लेकिन हथियारों का निर्यात रोकना ही नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो दिखाती है कि आखिर तुर्की किस तरह भारत विरोधी है। नॉर्डिक मॉनिटर की रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का गुप्त अर्धसैनिक समूह सदात भी भारत विरोधी अभियानों में शामिल रही है। समूह ने सैयद गुलाम नबी फई को शामिल किया, जो भारत के खिलाफ संसाधन जुटाने के मामले में अमेरिका में जेल की सजा काट चुका है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर भारत ने गजब तरीके से रगड़ा पाकिस्तान को।
आतंकवाद फैलाने के मुद्दे पर कर दी उसकी तगड़ी खिंचाई। जी हां, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान की जमकर खिंचाई की है। भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए भारत ने कहा है कि कुछ देश आतंकवाद को शासकीय नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने यह भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों से बचा जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में उप अस्थायी प्रतिनिधि एवं प्रभारी राजदूत आर रविंद्र ने कहा कि आप इस बात से सहमत होंगे कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करते हैं तो आतंकवाद सबसे गंभीर खतरों में से एक है। उन्होंने कहा कि इसलिए हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड से बचना चाहिए। ऐसे में देखा यह जा रहा है कि पाकिस्तान इतना ज्यादा बेशरम कैसे हो सकता है कि इतनी बातें सुनने के बाद भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। आखिर चाहता क्या है पाकिस्तान? तो वहीं आपको बता दें, भारत को एक और झटका देने की तैयारी में है कनाडा। ट्रूडो के मंत्री ने कहा कुछ तो बदलना होगा। जी हां, कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा को लेकर इस साल की शुरुआत में ही सीमा लागू कर दी थी। दरअसल इस फैसले के पीछे वजह विदेशी छात्रों की संख्या को कम करना था। कनाडा सरकार अपने दीर्घकालीन वीजा कार्यक्रम को लेकर विदेशी छात्रों पर कड़ी नजर रख रहा है। कनाडा सरकार द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि देश को जीवन यापन के लिए बढ़ती लागत, आवास की कमी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर राष्ट्र के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने कहा कि वे कनाडा में सभी छात्रों को रुकने की इजाजत नहीं दे सकते। इमिग्रेशन मिनिस्टर मिलर ने कनाडा में बढ़ती और अप्रवासी आबादी वाले क्षेत्रों में बढ़ते नस्लवाद पर भी चिंता जताई है और कहा है कि अप्रवासन पर कनाडा सरकार अपनी समझ बदल रही है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद भी नहीं थमा तेहरान का कदम। परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया ईरान। अमेरिका की रिपोर्ट में खुलासा। जी हां, ईरान के राष्ट्रपति और कट्टर अमेरिकी विरोधी रहे इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद भी तेहरान के कदम ना रुके और ना ही थके। ईरान परमाणु बम बनाने के अपने गुप्त मिशन को लगातार आगे बढ़ाता रहा। अब डॉक्टर मसूद पेजेशकियन ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। सत्ता बदलने के बावजूद ईरान ने अपने इरादे नहीं बदले और वो अब परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। अमेरिकी प्रशासन के 2 शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि ईरान परमाणु बम हासिल करने के बारे में अधिक बात कर रहा है और उसने परमाणु हथियार बनाने के लिए अहम एक पदार्थ को विकसित करने की दिशा में अप्रैल के बाद से प्रोग्रेस किया है, प्रगति की है। तो वहीं बड़ी खबर बता दें, झारखंड के आदिवासी एरिया में लैंड और लव जिहाद हो रहा। जी हां, अमित शाह ने सबसे बड़ा बयान दिया। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी रांची दौरे पहुंच चुके हैं। शाह बीएसएफ के विमान से दोपहर 1:40 पर रांची के बिरसा मुंडा पहुंचे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वो प्रदेश भाजपा के हरमू रोड स्थित दफ्तर जाने वाले और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। तो वहीं दोस्तों, ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।